Assalamualaikum class, this is your teacher Hafsa Khan. We started his game theory. नेक्स्ट जनाब आपका टॉपिक आ रहा है इन्फोर्सिंग अ कार्टेल। कार्टेल एक्चुअली होती है जिसमें टू फर्म्स होती हैं। अगर टू फर्म्स हों तो उसको ड्यूओपोलिस भी कहा जाता है, जो कि आपस में एक मुआहिदा कर लेती हैं, कोल्यूशन कर लेती हैं कि हम एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्राइस या हायर प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे। और जब प्राइस हाई चार्ज की जाती है तो उस वक्त वो मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट्स हैं जो अर्न करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि दोनों आपस में कोऑपरेट करें और आउटपुट जो है वो कम ही सप्लाई करें मार्केट में और प्राइस जो है वो हाई चार्ज करें। अब इन्फोर्सिंग अ कार्टेल क्या है कि वो कार्टेल को एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी करना है। जो आपने फैसला किया, आपस में वायदा किया, एग्रीमेंट किया है, इसको पूरा भी करना है। होता ये है कि दोनों जो होते हैं वो इंडिविजुअली आपस में अपने तौर पर सोच रहे होते हैं कि अगर दूसरे ने प्राइस हाई जैसे कि रखी हुई है, दोनों ने प्राइस हाई रखी हुई है। अब एक बंदा अपने तौर पे सोचे, एक जो डुओपोलिस्ट है फर्म, वो सोचे कि मैं अगर प्राइस कम कर दूं तो मैं हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलती जुलती हैं, आइडेंटिकल है। मैं अगर प्राइस कम कर दूं तो सारे लोग जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो इस बंदे की प्रोडक्ट को छोड़कर मेरी प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। तो अगर वो हायर लेवल प्राइस से थोड़ी सी भी प्राइस कम करता है तो सीरियसली ऐसा ही होता है कि लोग जो है वो इसी की प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट उसका इंक्रीज हो जाता है। और वो कैसे क्या करता है, सिर्फ ये नहीं करता कि वो अपनी प्राइस कम करता है, वो अपनी इसी तरह से आउटपुट भी इंक्रीज कर सकता है और प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जो दूसरा बंदा है वो एग्जैक्टली यही बात सोच रहा होता है कि मैं भी इसको चीट कर सकता हूँ। ठीक है, चीट कैसे कर सकते हैं कि दूसरा बंदा सेम लेवल हायर प्राइस चार्ज करे और मैं कम प्राइस करके चार्ज इस बंदे की जो मार्केट है वो कैप्चर कर लूँ। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो कार्टेल है उसको इम्प्लीमेंट करना इस वजह से मुश्किल होता है और ये कार्टल्स जो हैं वो ज़्यादा देर नहीं चल सकते अगर ये दोनों आप एक दूसरे को चीट करते रहें और उनको पता हो कि हमने दोबारा इंटरेक्ट नहीं करना। लेकिन जब होती है ना रिपीटेड गेम्स के बार बार उन्होंने एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, मार्केट में रहना है और उनको पता है कि अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो फ्यूचर में हम ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने हायर प्रॉफिट को। क्योंकि अगर एक चीट कर रहा है तो दूसरा भी उसको पता चल जाएगा कि हमने रिपीटेड इंटरेक्शन होगा, तो अगर मैंने चीट किया तो अगली बार दूसरा चीट करेगा। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि टिट फॉर टैट होता है। अब वो कह रहे जी कि क्या होता है कि दोनों जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, प्राइस कम कर रहे होते हैं और ताकि हम दूसरे की मार्केट कैप्चर करें और हायर प्रॉफिट्स अर्न करें। लेकिन इन दी एंड ये होता है कि जिस वक्त प्राइस कम करते करते वो इतनी कम कर देते हैं कि वो अपने एमसी के बराबर प्राइस ले आते हैं, चार्ज करते करते एक दूसरे की प्राइसेस मुकाबले में कट करते हैं। पहले ए फर्म ने प्राइस कम की चीट करते हुए कि मैं इसका मार्केट कैप्चर करूं। नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि जो बी फर्म थी उसने अपनी प्राइस उससे भी ज़्यादा कम की कि मैं इसकी मार्केट कैच कर लूं। फिर क्या हुआ कि थर्ड वीक आया तो जो फर्म ए थी उसने प्राइस कम की ताकि मैं दूसरे की मार्केट दोबारा से रिकैप्चर कर लूँ। और ये उस वक्त तक चलता रहता जब तक ये लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस चार्ज नहीं कर देते, जिससे नीचे अब ये जा नहीं सकते, जो कि एमसी के बराबर होती है। अच्छा जी, अब डिपेंड करता है कि इनका मोनोपोलिस्ट है तो इनका एमसी जो है वो क्या है। अगर तो एमसी ज़ीरो है तो वो ज़ीरो के बराबर प्राइस चार्ज कर देते हैं, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है, वैसे ही वो बता रहे हैं कि वो एमसी के बराबर में, एमसी के बराबर प्राइस चार्ज करना मिनिमम लेवल है पॉसिबल जो प्राइस वो लोअर कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि ये जो है ना, अगर ये कोऑपरेट करते तो ये अपना हायर प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन वो कोऑपरेट नहीं करते और एक दूसरे को चीट करते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इनका नुकसान होता है। लेकिन ये जो है ना लोअर प्राइसेस वाला लेवल, जहाँ पर दोनों इन दी एंड, जहाँ पर दोनों एक एक्शन लेते हैं और ऑपरेट करते हैं, ये वो पॉइंट है जो इनका नैश इक्विलिब्रियम का होता है, जो लोवेस्ट प्राइसेस होती हैं, जहाँ पर ये दोनों जो चार्ज करते हैं और जिसके आगे फिर ये मूव नहीं करते, वहीं पे खड़े रहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो आपको बताते हैं कि अगर ये दोनों कोऑपरेट करते और दोनों को पता होता कि फ्यूचर में हमें नुकसान होगा अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमें प्रॉफिट अर्न करना है और हमने फ्यूचर में रिपीटेडली इंटरेक्ट करना है, तो जैसा कि एक फर्म ने चीट किया तो दूसरे ने फौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड किया और रिटेलिएट किया और उसके आगे से उसने प्राइस कम कर दी दूसरे की मार्केट रिकैप्चर करने के लिए। तो दोनों एक्चुअली अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि एक फर्म ने चीट किया तो दूसरे ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, टिट फॉर टैट चल रहा है।
और अगर ये जो टिट फॉर टैट है ये ना हो तो ये दोनों फर्म्स जो है इनको फियर नहीं होगा कि हम चीट करेंगे तो हमारा नुकसान है। वो होता ये है कि जैसे आगे वो एग्जांपल जो दे रहे हैं आपको रियल लाइफ कार्टल्स वाली, इसको याद करने की बेशक ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ लें कि जो रियल लाइफ कार्टल्स थी यूनाइटेड स्टेट्स में, वो क्या होता है कि एक जो है वो प्राइस कट करने की कोशिश करता है ताकि मैं दूसरे की मार्केट रिकैप्चर कर लूँ, लेकिन क्या होता है कि जो सेकंड फर्म है वो रिस्पॉन्ड करती है फौरी तौर पर और वो अपनी प्राइसेस जो है वो एक वीक के लिए कट कर देती हैं। असल में बताने का मकसद ये होता है दूसरे को इन्फॉर्म करना कि हमें आपकी स्ट्रेटजी समझ आ गई है और अगर आप हमारी मार्केट रिकैप्चर करेंगे तो हम आपकी मार्केट रिकैप्चर कर लेंगे। और इस वजह से, इस डर से कि हम कंपैरेटिव लेवल पर चले जाएंगे और हमारा जो मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो दोनों जो हैं क्योंकि रिपीटेडली इंटरेक्ट करना है एक दूसरे से, तो दोनों जो हैं वो वापस फिर कोऑपरेशन की तरफ ही आ जाते हैं और यही उनका पीरियड एफिशिएंट होता है कि दोनों आपस में कोऑपरेट करते रहें। और जैसे कि प्रिजन डायलेमा में था कि अगर दोनों कोऑपरेट करते और डिनाई पे रहते तो उनका पीरियड एफिशिएंट होता। तो इनके लिए एफिशिएंट आउटकम यही होता है कि अगर ये दोनों आपस में जो है वो कोऑपरेट करें और चीट ना करें। और ये सारा होता है, ये टिट फॉर टैट अगर होगा तो ये इनको फ्यूचर का फेयर होता है। सेकेंडली, अगर रिपीटेड गेम्स में है, उनको पता है रिपीटेड इंटरेक्शन है, तो अगर मैं बुरा करूँगा तो मेरे साथ भी बुरा होगा, तो इस वजह से दोनों जो है कोऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट वो अब आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल है टिट फॉर टैट इन एयरलाइन प्राइसिंग। इसमें जनाब वो कह रहे हैं हम एक एयरलाइन है अमेरिका में, क्या हुआ था कि उनकी टू एयरलाइंस थी जिसको एक का नाम है नॉर्थ वेस्ट और दूसरी का नाम है कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस। इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्थ वेस्ट थी ना उसने पहले कुछ एरियाज़ की जो रात के वक्त की फ़्लाइट्स थी ना उनके फेयर किराए जो थे वो कम कर लिए। दूसरी जो फर्म थी उसको पता चला, जो एयरलाइन थी उसने क्या किया रिस्पॉन्स पे, उसने कहा कि ये मार्केट शेयर नहीं बढ़ाना चाह रहे, ये एक्चुअली हमें चीट कर रहे हैं। उसने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और उसने जवाबन जो प्राइसेस थी वो कम कर दी। ठीक है, पहले एक एयरलाइन ने प्राइस कम की, उसके बाद जो दूसरी एयरलाइन थी कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस, उन्होंने भी रेट्स अपने कम कर दिए। अब आगे से ये सेकंड आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है, यहाँ पर पेज 532 को देखें। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि बजाय इसके कि नॉर्थ वेस्ट जो एयरलाइन थी वो रुक जाती जवाब में किराए कम करना या चीट करना, उन्होंने कहा कि हमने चीट करने के लिए नहीं किया था, हम मार्केट शेयर लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमारा जो किराए कम करना जस्टिफाइड है, उन्होंने मज़ीद अपने फेयर्स कम कर लिए। तो ये उस वक्त तक चलता रहता जब तक उनको ये नहीं पता चल जाता कि हम प्राइसेस कम कर रहे हैं तो इसमें हमारा ही नुकसान है, और हम आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं प्राइसेस कम कर रहे हैं तो हम मोनोपोली से कंपटीशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो फर्म्स के ये सारी स्ट्रेटजी होती है ना, ये सिर्फ तनबीह करने के लिए होती है, वार्न करने के लिए होती है, ये इसलिए नहीं होती कि वो सारी ज़िंदगी लोअर प्राइसेस पर ही रहते हैं। उन्होंने इन दी एंड यही प्रॉफिट ही अर्न करना होता है, और मार्केट पावर का फ़ायदा क्या अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करते। तो जनाब उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक बात बता रहे हैं आगे, वो ये है इफ़ द फर्म कीप्स इट्स प्राइसेस हाई, वो कैसे सोचते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर मैं किस सूरत में कोऑपरेट करूँगा। इफ़ द फर्म other firm keeps its prices high, I will maintain my high prices. But if the other firm cuts its price, I will play tit for tat. ठीक है, कि जैसे ही दूसरा मुझे धोखा देगा मैं भी जवाब में प्राइसेस जो हैं वो अपनी कर दूंगा, लो करूंगा, और टिट फॉर टैट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूसरा जो है वो थोड़ा उसे कान खड़े होते हैं और उसको पता चलता है कि मैंने इसके साथ धोखा नहीं करना। और लास्ट में वो क्या बता रहे हैं कि जो रूल है, गोल्डन रूल जिसको फॉलो करते हैं, वो क्या होता है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। कि रिटेलिएशन जो करती है फर्म, या रिटेलिएशन होता है जवाब देना, जवाब में कोई कार्रवाई करना, और कहते हैं जी यही है जिसकी वजह से ये डर होता है और जिस वजह से ये फर्म्स जो हैं वो आपस में कोऑपरेट करती हैं और चीट नहीं करती, क्योंकि पता होता है कि रिपीटेड इंटरेक्शन है और अगर आज मैं चीट करूँगा तो कल मेरे साथ चीट किया जाएगा, तो इसी वजह से वो कोऑपरेट करती हैं और हायर प्राइसेस चार्ज करती हैं।